अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज हम एक नए आर्टिकल के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो आइए चलते हैं आर्टिकल के समरी की तरफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया झड़पें दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गहरी दरार की अक्कासी करते हैं। 3 साल कबल तालिबान के काबुल पर कब्जे को पाकिस्तान के सियासी व अस्करी हुकूम में खुशा आइंदा करार दिया गया था, लेकिन अब ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान को मगरबी सरहद पर दहशतगर्दी के नए लहर का सामना है, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश हिरासान पेश हैं। पाकिस्तानी फ़िदाई हमले और सफारती इंतखाबात काबुल को इन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई पर मजबूर करने में नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी एक नाकाम हिकमत अमली। पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी दयानू से मजहबी इंतहा पसंदी और अस्करियत पसंदी पर मुबनी रही है। 1970 के दहाई से लेकर अब तक रियासत ने अफ़गानिस्तान में इस्लाम पसंद गिरोहों की सरपरस्ती की, जिसके तबाह को नताज बरामद हुए, जैसे कि सर्द जंग के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका और सोवियत यूनियन के कश्मकश में प्रॉक्सी का किरदार अदा किया। 1990 के दहाई में तालिबान की हिमायत की, जिसकी वजह से दीगर अफ़गान धड़ों से ताल्लुकात ख़राब हुए। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन को तालिबान के लिए महफूज पनाहगाह बनने दिया, जिस पर अंदरून व बैरून मुल्क सख्त तनकीद की गई। पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी का बुनियादी मकसद भारत के असर व रसूख को कम करना और काबुल में एक दोस्त हुकूमत कायम करना था, लेकिन इस हिकमत अमली ने उल्टा नुकसान पहुँचाया है। नताइज और नुकसानात इसके ये निकले कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता इस्लाम पसंदों के बावजूद काबुल के भारत के साथ ताल्लुकात ज़्यादा खुशगवार रहे। नंबर 2 पे पाकिस्तान ने अफ़गान कौम परस्तों और मुख्तलिफ धड़ों को खुद से दूर कर दिया, यहाँ तक कि तालिबान भी पाकिस्तान के पॉलिसी पर नाला है। नंबर 3 पे अमेरिका और मगरबी दुनिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। नंबर 4 पे पाकिस्तान की जोग्राफ़ी मुआशी जैसे कि जियो इकनॉमिक तरजीहात, जैसे अफ़गानिस्तान के साथ तजारत, वस्ती एशिया तक रसाई और अफ़गान मुहाजिरीन के वतन वापसी मुतासर हुई। इसी तरह दाखिली सतह पर अगर हम देखें तो दहशतगर्दी ने 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की जानें ले ली और माशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुँचाया। इसी तरह स्ट्रेटेजिक डेथ के नाम पर सरहदी इलाकों में मजहबी मदारस का जाल बिछाया गया, जो बाद में इंतहा पसंदी के मराकज़ बन गए। तालिबान की हिमायत का मकसद भारत नवाज गिरोहों को तोड़ करना था, लेकिन तालिबान की कामयाबी के बाद TTP ने अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले तेज़ कर दिए। पाकिस्तान की सियासी व अस्करियत क़यादत की गलतियां अगर देखें तो नंबर 1 पे अदम एहतसाब, मुसलसल गलत पॉलिसियों के बावजूद कोई जवाबदेही नहीं हुई। मुक़द्दर और सियासी जमायतों की मिली भगत। सियासी जमायतों ने भी पॉलिसियों पर नज़रसानी के बजाय खामोशी अख्तियार की रखी। गैर जमहूरी पॉलिसी साजी। पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी एक मखसूस सिक्योरिटी हल्के के कंट्रोल में रही, जिसमें जमहूरी निगरान या पार्लियामेंटी मुशावरत शामिल नहीं रही। मुस्तकबिल का लाहे अमल देखें तो महज अस्करी हिकमत अमली काफ़ी नहीं, जामे हिकमत अमली दरकार है। नंबर 2 पे दाखिली और खारजी पॉलिसियाँ असर नो तरतीब दी जाए। नंबर 3 पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे मुतासरा इलाकों की सियासी जमातों को पॉलिसी साजी में शामिल किया जाए। नंबर 4 पे जमहूरी निगरानी के बगैर पाकिस्तान बार बार वही गलतियाँ दोहराता रहेगा और मज़ीद बुरानों का शिकार होगा। पाकिस्तान को अपनी अफ़गान पॉलिसी पर प्रोसेस नो गौर करने और कौमी सलामती के लिए नए जामे और जमहूरी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है, ताकि मादी की गलतियों से सबक सीख कर बेहतर मुस्तकबिल के राह हमवार की जा सके। तो नाज़रीन, वीडियो का कर रहे हैं इख्तिताम। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।